परम संत कबीरदास जी के द्वारा गुरु चेला संवाद आज हम इसका प्रारंभ करने वाले हैं। ये कई अलग अलग पार्टों में बनेगा। इसको आप सीरियल वाइज देखते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके के बहुत सारे आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े हुए सवाल जवाब, जानकारियाँ, कहानियाँ, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा इस चैनल पे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का घंटा बजा लीजिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, एक से अनेक, अनेकों में एक, उत्तर ब्रह्म। प्रश्न, ब्रह्म कौन है? उत्तर, ब्रह्म नाम का रूप अक्षर है, अक्षर का रूप शब्द, शब्द का रूप आकाश, आकाश का रूप नाम, और कुछ रूप आकार साकार नहीं है। आकाश केवल नाम है, आकाश के शरीर नहीं है और ना गुण हैं। उसी तरह नाम ब्रह्म है। अनाम वस्तु की खोज नहीं हो सकती। परमेश्वर नाम लेने से प्रकट होता है। 84 लाख सृष्टि, चेतन, जड़ और ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, सन्यासी, परमहंस, आश्रम वाले सर्वपंथी रहते हैं। प्रत्यक्ष स्वरूप की पूजा कोई नहीं करता। प्रश्न, शंका, शंका नाम रूपी ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं हो सकता। उत्तर, संपूर्ण सृष्टि अनादि है, इसका आदि अनुमान करना अज्ञानता का काम है। मनुष्य पशु समान जंगल में रहते थे, उनको कुछ अक्षर ज्ञान नहीं था। निद्रा, मैथुन तथा आहार जानते थे। जैसे अब भी बहुत से पिछड़े क्षेत्रों में मनुष्य पशु समान रहते हैं, और ऐसे ही बहुत प्राचीन काल के पीछे जिनकी संख्या कहने में कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, आर्यों के देश में संस्कृत विद्या की उन्नति हुई। उस विधि के आधार से ब्रह्म, माया, जगत तीन नाम प्रधान हुए। पीछे 14 भवन, 84 लाख सृष्टि का नाम रखा गया और अनेक ग्रंथ विचार से बनाए गए। जब से ब्रह्म का नाम प्रकट हुआ तब से ब्रह्म हुआ। कदाचित वह कुछ हो। इस तरह जगत और माया का जिस समय नाम रखा गया उसी समय वह भी उत्पन्न हुआ। जब तक एक नहीं होगा तब तक कुछ पदार्थ का अनुमान नहीं होगा। इस सिद्धांत से जब अक्षर हुआ तब से ओम शब्द हुआ, जब शब्द हुआ तब नाम हुआ, जब नाम हुआ तब सर्व पदार्थ का अनुभव हुआ। इस ज्ञान से नाम रूपी ब्रह्म जगत करता हुआ। ईश्वर का स्वरूप क्या है? शुद्ध सतगुण माया ब्रह्म और माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब, इनके संबंध को ईश्वर कहते हैं। प्रश्न, अंतःकरण का स्वरूप क्या है? अंतःकरण अथवा अविद्या से चेतन का प्रतिबिंब और चेतन, इनके संबंध को जीव कहते हैं। और ब्रह्म वास्तव में अभेद है, अर्थात एक रूप है कि उपाधि भेद करके जिज्ञासु जनों के बोधार्थ इनका पृथक पृथक निर्णय किया गया है। प्रश्न, जीव कितने हैं? उत्तर, वास्तव में जीव तो एक ही है, परंतु उपाधि भेद करने से वह भी 5 प्रकार के हैं। नंबर 1 विश्व जीव, नंबर 2 तेजस जीव, नंबर 3 प्राण जीव, नंबर 4 प्रत्यक्ष जीव तथा आत्मिक जीव। फिर इन पांचों का स्थान पृथक पृथक है। नंबर 1 विश्व जीव, इसका स्थान नेत्रों में है। नंबर 2 तेजस जीव, इसका स्थान कंठ में है। नंबर 3 प्राण जीव, इसका स्थान हृदय में है। नंबर 4 प्रत्यक्ष जीव, इसका स्थान नाभि में है। नंबर 5 जीवात्मा जीव, इसका स्थान शिखा में है। प्रश्न, जीव के शरीर कितने हैं? उत्तर, जीव के शरीर 5 हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण तथा केवल विदेह। प्रश्न, विश्व जीव स्थूल शरीर किसे कहते हैं? अलग अलग समझाओ। प्रश्न, स्वप्न अवस्था किसे कहते हैं? वही अंतःकरण पंचक पृथ्वी रूपी बोझा छोड़कर जल तत्व में लय हो जाता है तथा अंतःकरण पृथ्वी से विलग हो जाता है अथवा पृथ्वी पर प्रलय हो जाती है तथा नाश होकर जल ही जल हो जाता है। उस समय कल्पित सृष्टि की रचना होती है।
जैसे स्वप्न में सृष्टि बिना पृथ्वी तत्व के बन जाती है। बस इंद्रियों का व्यवहार नहीं होता, सर्व व्यवहार कल्पना से होता है। इसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। प्रश्न, सुषुप्त अवस्था किसे कहती है? उत्तर, जब पृथ्वी और जल का नाश हो जाता है तब अंतःकरण पृथ्वी पर भारी बोझा, जल का बोझा दोनों को छोड़कर अग्नि तत्व में लय हो जाता है। अर्थात अंतःकरण पृथ्वी और जल से विदा होकर तेज तत्व में रह जाता है। यहाँ उद्यत रूप संकल्प रहित हो जाता है। जैसे बोझा सिर से उतर जाने में हम सबका सुख पाते हैं, उसी तरह अंतःकरण पृथ्वी जल का बोझा उतर जाने से परम आनंद होता है। न ब्रह्म को खोजना, न माया का व्यवहार, न जगत का पता, न अपनी खबर। ऐसी अवस्था सुषुप्त में हो जाती है। केवल श्वास वायु रहता है। संकल्प विकल्प जो दुख का मूल होता है उसका नाश हो जाता है।